আমার বক্তব্য এখানে রাখি। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধু পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্यो नमः। हरे कृष्णा। ये सूचना है, आज एकादशी है। अभी हम लोग मठ में जाएंगे तो वहाँ प्रसाद के रास्ते को कुछ खाना नहीं खाना है, तो फल फूल खा सकते हैं, बाकी ये नहीं खाना। आज के एकादशी आस्तिक से खावे न मटे के प्रसाद हावे। और आज के एकादशी महाद्वादशी बेंगली महाद्वादशी एकादशी देखिए महाद्वादशी और मटे ओखाने के जा दीक्षा हरिनाम लेते जा तो मटे की ओखाने व्यवस्था हवे। जो लोग हरिनाम दीक्षा लेना चाहते हैं, अभी जानने के बाद यहाँ से मठ में पहुंचने के बाद वहाँ पर दीक्षा हरिनाम होगा। जो लेना चाहते हैं वहाँ पर आकर के संपर्क करना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बोले बेरोते पारें, असुविधा नहीं। हरे कृष्ण। आप लोगों ने अब तक बांग्ला में, हिंदी में, अंग्रेजी में सुना। ये मठ के महाराज जी आएंगे, कुछ भिक्षा जो सब कुछ प्रणामी देंगे। अब मैं थोड़ा हिंदी में बता देता हूँ, क्योंकि बांग्ला में 3 लोग बोले, अंग्रेजी में 1, हिंदी में जोरे उन्हें दे देने के बाद बस खूब सुंदर। हम सबसे पहले जौनद्वीप को पार करके आए। इधर त्रेता युग में भगवान रामचंद्र के पूर्वज सगर महाराज के पुत्र लोग कुछ अपराध के कारण कपिल मुनि के रोष से भस्मीभूत हो गए थे, यानी राख हो गए थे। उद्धार कैसे हो? पता चला कि गंगा जी अगर आएंगी तब इनका उद्धार होगा। उस समय मर्तलोक में गंगा देवी नहीं थी। गंगा देवी के 3 धाराएं हैं। एक है स्वर्ग में मंदाकिनी, पाताल में भगवती, इधर भगीरथी असुरधनी। गंगा लाएंगे कैसे? गंगा जी का तपस्या शुरू किया सगर महाराज के वंशज लोग। गंगा जी को ला नहीं सके। जैसे अजय दिलीप बहुत लोग कोशिश किया, क्यों नहीं सक्सेसफुल हुए? वो लोग पहले राज्य शासन कर राज्य भोग किया, रिटायर्ड लाइफ में गंगा जी को लाने का आराधना की प्रयास किया, कुछ नहीं कर सके। तो भगीरथ महाराज स्थिर किया, मैं राज्य शासन से चुल्ला में जाने दो, हमारे मंत्री लोग ये सब करेंगे, मैं गंगा जी का आराधना करूंगा। छोटे उम्र से आराधना शुरू कर दिया। गंगा देवी प्रसन्न भई, बोला आऊंगा तो सही, लेकिन मेरा वेग इतने तीव्र है, निर्धारण करेगा कौन? कोई न हो, मैं सीधा पाताल में चली जाऊंगी। बोला पाताल में चले जाएंगी, हमारा वंशज का उद्धार क्या होगा? बोला मैं ये नहीं जानती। ऐसे कोई हो जो मेरे तीव्र धारा को सहन कर सके, तभी मैं मर्तलोक में आ सकती हूँ। ठीक है, फिर सबसे आलोचना किया। बोले एक व्यक्ति है, आप बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। शिव आशुतोष सदाई संतोष। शिव क्या है? आशुतोष, आशु अर्थात जल्दी, तोष अर्थात प्रसन्न। जितने भी देव देवताएं हैं, देव देवी हैं, सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं शंकर जी। मान लिया, समझते अरे ये तो मेरे प्रभु के चरण धूल तक पानी है, मेरे सिर पर गिरेंगे, मेरा कितना सौभाग्य है। ये देखो तो मेरे दोनों हाथ में लड्डू है, प्रभु के चरणा में भी मिलेगा, ऐसे वंश उद्धार हो या मेरा सुनाम होगा। तो ठीक है, इसमें एक सिद्धांत है, कोई भी किसी का कहीं भी देहांत हो जाए देश विदेश में, उनके अस्थि को गंगा जी में प्रवाहित कर दिया जाए तो उन लोगों का उद्धार हो जाता है। उद्धार का तात्पर्य क्या है? शुचिनांग सीमतांगे है जग भ्रष्ट पजायते। जहां पवित्र लोग रहते, धार्मिक लोग, उनको कोई अभाव नहीं है, उनके घर में जन्म होगा, फिर भगवान के भजन के समस्त अनुकूल परिवेश मिलेगा, भजन करके फिर भगवत धाम में जाएगा। ये से सिद्धांत है, और कोई नहीं था। समुद्र को सर्वतीर्थ कहा गया, नहीं, गंगा जी चाहिए। अब देखिए, शिव जी बोला ठीक है,
गंगा जी, शिव जी सावधान, मैं आ रही हूं, अलर्ट हो जाओ, नहीं तो तुम्हें भी रसोतल में लेके मैं चली जाऊंगी। तो ठीक है, मैं तैयार हूं। शिव जी की महिमा सब लोग जानते नहीं, ये साधारण रूप में रहती, क्या करेंगे। शिव क्या किया, त्रिशूल को गाड़ दिया, आइए मैं तैयार हूं, जटा का पूरा बिखेर दिया। अब गंगा जी आते रही है, कुल 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 शब्द करके, निकल नहीं पा रही है। इतने जटाएं हैं, वो खो गई और निकल नहीं पा रही है। बहुत दिन हो गया, सब लोग देख रहे पानी ऊपर से आ रहा है, जा कहाँ रहा है। फिर भगीरथ महाराज जी आके शिव जी को प्रणाम किया, प्रभु आप ये क्या लीला कर रहे हैं, आप ऐसे गंगा जी को रख देंगे, मेरा आपके से तो कोई पार नहीं पा सकते। गंगा जी भी आपकी महिमा पूरी तरह समझ गई और आपके जटा में उलझ गई। थोड़ा सुलझा तो दीजिए इस पहेली को, नहीं तो मेरा पूर्वज उद्धार कैसे हो। प्रभु इतना तो कृपा कीजिए, जब कृपा करके धारण किया, थोड़ा सा धारा छोड़ दीजिए। ठीक है बेटा, आपने जटा को थोड़ा खोल दिया, ये धारा आ रही, अगर पूरा धारा आता तो क्या होता, हम सबको बहा के गंगा जी ले जाते, जाके गंगा सागर में पहुंचा देती। तो हुआ क्या, थोड़ा सा खोल दिया, आने लगी। फिर भगीरथ जी पहले गंगा जी से कहा था, मैं कैसे पता करूंगा कि आप चल रही हैं। बोले मेरा कुल कुल ध्वनि शब्द सुनाई पड़ेगा। आगे रथ लेके जा रहे, शंख बजा करके। अब गंगा जी आते 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 हिमालय से, गंगोत्री से आते आते ऋषिकेश हरिद्वार सब होते होते पहुंचे नवद्वीप में। इधर होके जाना पड़ेगा गंगा सागर, जहां पर उनका देहांत हुआ था। गंगा जी, अहो ये मेरे प्रभु का स्थान है, गौर सुंदर का, मैं नहीं जाऊंगी, यहीं रह जाऊंगी। इसलिए क्या किया, इधर 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 टेढ़ा मेढ़ा करके नवद्वीप बना दिया, नौ टापू बना दिया। अब जन्नू ऋषि तपस्या कर रहे थे। ये जन्नू ऋषि है कौन, भीष्म पितामह के नाना जी। कैसे बने बताऊंगा। दिखा रहे, ये तो मेरा प्रभु का चरणामृत है, ये बहती गंगा में हाथ क्यों ना धो लूं। क्या कौन पी गए, पी गए तो क्या हो, पूरा अंदर चले गए। गंगा जी आ रही है और बाहर नहीं जा रही है। शिव ये जटा में एक तो उलझ गई, अब जा रहे के पेट में। क्यों, कोई पूछे तुम ऐसे क्यों किया, ले जा रहे थे। उनके पूजा के जो सरंजाम था, कोसा कुशी पंचपात्र सब को बहा के ले जा रही थी। ये बहाना मिल गया, देखो मेरे आराधना का वस्तु को ले जा रही, मैं क्या करूं, संभालना तो पड़ेगा ना। लेकिन असल में क्या है, ये चरणामृत है। ठीक है, फिर भगीरथ आगे बढ़ गए, हाँ शब्द नहीं है। फिर वापिस आए, आके प्रणाम किया, प्रभु ऐसे करने से मेरा पूर्वज का उद्धार हो, क्या होगा। इसमें क्या दिखा रहे हैं, श्रेयांसी बहु विघ्नानी, कुछ अच्छा काम करने या बहुत बाधाएं आएंगी, इसलिए घबराना नहीं है। मेरे गुरु वर्ग है, नित्यानंद महाप्रभु है, कुछ भी इसे घबराना नहीं है। फिर प्रार्थना किया। जन्नू ऋषि ने सोचा यदि मुख से निकालू तो अपवित्र हो जाएंगी। क्या किया, जंघों को काट दिया, इसलिए इधर से धारा निकलने लगी। जंघा से निकलने कारण नाम हुआ जाह्नवी। और फिर जाके उनको उद्धार किया, जाके गंगा सागर के पास, तो बहुत दिन हो गया था, इसलिए शतमुखी गंगा धारा हुई, उनके सबको उद्धार करके ले गई। बोले गंगा देवी की जय। अब इनको भीष्म पिता नाना कैसे हुए, ये त्रेता युग की कहानी है। भीष्म पिता द्वापर युग में जब आए थे, अपने इधर आए थे, आके नाना से बहुत कुछ उपदेश सुना। नाना कैसे हुए, भीष्म पिता गंगा का बेटा है, और गंगा जी जन्नू ऋषि की बेटी है। माँ के पिताजी होने के नाते वो क्या हुए, नाना हो लगे। इधर के जन्नू ऋषि से बहुत कुछ उपदेश सुना था, राजनीति धर्म नीति सब कुछ सुना था। और सारंगमरा इधर के पाठ सुना आप लोगों ने। एक पॉइंट इधर बता देता हूँ। वृंदावन दास ठाकुर, अखंड गुरु तत्व बलदेव प्रभु, अभिन्न बलदेव नित्यानंद महिमा गाते बह गए। कोई भी नित्यानंद देख करके बहुत लोग निंदा करते आ रहे थे। सन्यासी दंड को तोड़ दिया, फिर क्या किया, पूरा अलंकार में सज गए सन्यासी होकर के।
फिर एक नहीं दो दो शादी कर लिया, ये क्या है? बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं ये अलंकार क्या है, उनके भक्ति के प्रतीक है। और जानवा वसुधा का रेवती बारणी उनका नित्य शक्ति है। वो शादी फादी के ऐसे वर्णाश्रम में कुछ उनका लेन देन कुछ नहीं है। तो लोग ऐसे नित्यानंद को देखा महाप्रभु के बारे से वर्णन नहीं है, तो ये उनको सुनाई पड़ा, कोई नित्य निंदा कर रहे हैं। तो बताया एत परी हारे जई पापी निंदा करे तबे लाठी मारो तार सिरेर ऊपरे। गुरुदेव कहते हैं उनका क्या है, श्रीनाथ सुनिज भाव है। जैसे हनुमान जी लंका जला दिया, श्रीनाथ सुनिज का परम भाव है, ऐसे ये परम भाव है। ये एक नहीं 5 स्थान पर बताया। इस समय तो कंप्यूटर है, आप लोग देख लीजिए। जब ये पढ़ाया तो मैं नोट करता 5। एक आदिलीला में 1 बार है, और मध्य लीला में 3 बार, अंत 1 बार, 5 बार बोले तो परिहार यही पापी निंदा करे। देखिए कितनी तो निष्ठा है। ये क्या शिक्षा है? पहले गुरु निष्ठा, नित्यनु अखंड गुरु तत्व है। गुरु छाड़ी गोविंद भजे से पापी न रखे मजे। पहले प्रथमंतु गुरुं पूज्य ततश्चैव ममार्चनम तदेशा भगवत भक्ति जन्नथा निष्फलो भवेत। यदि हम लोग को भजन करके सिद्धि लाभ करना है, गुरुदेव के 3 चीज चाहिए, लॉयल्टी, सिंपलिसिटी, सिंसियरिटी। कुत्ता जैसे गुरु वर्ग का वफादार होना पड़ेगा, बच्चा जैसे सिंपल हृदय होना पड़ेगा, सिंसियर होना पड़ेगा, तभी हम भजन नजे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भये वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।